क्या जियो और एयरटेल की सस्ती 5G इंटरनेट स्कीम ज्यादा दिनों तक टिक पाएंगी? हर महीने लाखों घरों में फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस कनेक्शन लग रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मॉडल लंबे समय तक चलना मुश्किल है। क्या इस सस्ती इंटरनेट क्रांति के पीछे कोई बड़ा संकट छिपा है? चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। भारत में टेलीकॉम ऑपरेटर्स 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस को लेकर बड़े पैमाने पर मार्केटिंग कर रहे हैं। जियो और एयरटेल हर महीने 5 से 7 लाख नए FWA कनेक्शंस जोड़ रहे हैं, जिससे ये सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये लो प्राइस हाई डेटा कंजम्पशन मॉडल लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं हो सकता। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी FWA ये 5G पर आधारित एक ब्रॉडबैंड टेक्निक है जो बिना तारों के आपके घर तक तेज इंटरनेट पहुंचाने का दावा करती है। जियो और एयरटेल इस टेक्निक के जरिए हर महीने 5 से 7 लाख नए घरों तक कनेक्शन भी पहुंचा रहे हैं। FWA की सबसे बड़ी खासियत है तेज स्पीड, जल्दी इंस्टॉलेशन और बेहद सस्ता डेटा। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको 3 महीने के लिए 1000 GB डेटा सिर्फ 2200 रुपए में मिल रहा है, यानी 1 GB डेटा मात्र ₹1.40 में मिल रहा है। वहीं मोबाइल प्लान्स में 1 GB डेटा पर करीबन ₹6.5 खर्च करने पड़ रहे हैं। ये प्राइसिंग लंबे समय तक नहीं चल सकती क्योंकि ऑपरेटर्स को हैवी डेटा यूजर्स पर लॉस होगा। ट्राई के एक डेटा के मुताबिक अप्रैल 2025 में जियो ने 5,70,000 नए फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस कनेक्शन जोड़े थे। अब एयरटेल ने 1,60,000 नए यूजर्स जोड़े थे। लेकिन भारत में अब कुल FWA यूजर्स की संख्या हो चुकी है 75 लाख, अब जिसमें से जियो के 61 लाख और एयरटेल के 13,60,000 यूजर्स शामिल हैं। तो एक्सिस कैपिटल की एक रिपोर्ट भी इस पूरे डेटा को देखने के बाद हम आपको बता देते हैं। देखिए, एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने जितने नए ब्रॉडबैंड यूजर्स जुड़ते हैं उनमें से 60 से 80% FWA वाले हैं। FWA ने अप्रैल 2025 में 7,30,000 नए कनेक्शन जोड़े, जबकि फाइबर ब्रॉडबैंड ने सिर्फ 3,70,000। लेकिन ये कहानी उतनी सीधी नहीं है। PwC इंडिया के विनिश बावा मानते हैं कि मॉडल लॉन्ग टर्म में टिकाऊ नहीं है। उन्होंने कहा है कि आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भारत में पहले ही कम है। अब FWA जैसे मॉडल में भारी डेटा खपत लेकिन कम कमाई, ये गणित गड़बड़ है। ज्यादा यूजर्स वाले इलाकों में नेटवर्क जल्दी जाम हो जाएगा। अब तकलीफ ये है, समस्या ये है कि जहां ज्यादा डेटा चाहिए वहां ये सस्ती सेवा खुद ही अपनी रफ्तार खो देगी। ISP एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजेश छारिया ने भी इस ट्रेंड से बहुत प्रभावित होना सही नहीं समझा है। FWA सिर्फ 5G मोबाइल कनेक्शन है जो भारी डेटा यूज के लिए फाइबर जितना अच्छा नहीं है। यूजर्स अब फाइबर की तरफ लौट रहे हैं, तो फिर आगे क्या जियो और एयरटेल फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस मॉडल को बंद कर देंगे? अब एक्सपर्ट्स तो यही मानते हैं कि कंपनियां 2 रास्ते ले सकती हैं, या तो FWA की कीमत बढ़ा दी जाएगी या फिर फाइबर आधारित FTTH यानी फाइबर टू होम की तरफ यूजर को शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए, दुनिया के कई विकसित देशों जैसे कि अमेरिका में भी यही हुआ है। T-Mobile ने मेट्रोनेट खरीदा, वेरिजॉन ने फ्रंटियर को खरीदा, मतलब वहां भी FWA को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फाइबर कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया। PwC के विनिश बावा का अब ये सुझाव है कि भारत को FWA प्लस फाइबर प्लस शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का हाइब्रिड मॉडल अपना लेना चाहिए, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में। इस मॉडल में क्या फायदे होंगे, एक नजर डालते हैं उन पर भी। तो देखिए, इस मॉडल में लागत कम होगी, नेटवर्क बेहतर होगा और कंपनियों को सही मुनाफा मिल पाएगा। अब इस समय टेलीकॉम कंपनियां एक बहुत बड़े प्रयोग में जुटी हुई हैं। 5G FWA ने ब्रॉडबैंड को भारत के हर कोने में तेजी से फैलाया है, लेकिन अगर सही रणनीति नहीं अपनाई गई तो ये टेक्निक खुद अपने बोझ से दब सकती है। सवाल है कि क्या सस्ते प्लान से सबका भला होगा या फिर कंपनियों को कीमतें बढ़ानी होंगी? जवाब है संतुलन टेक्नोलॉजी। इन्वेस्टमेंट और यूजर डिमांड के बीच सही संतुलन से ही भारत का 5G ब्रॉडबैंड सपना पूरा हो पाएगा। आपको भी यही लगता है? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखते रहिए विस्तार।